प्रियजनों, पता है जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम शायर भी बन जाते हैं, गीत भी गुनगुनाने लगते हैं, हमारे हाव भाव भी चेंज हो जाते हैं। एक संसारिक प्यार की कहानी और जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो प्रभु परमात्मा है, जो दीन दुनिया का मालिक है, जो हर एक के हृदय में बसा हुआ है। हम दावा करते हैं कि हम पाठ पूजा करते हैं, पर क्या हम प्रेम करते हैं? क्या उसके लिए भी हम कभी, क्या भगवान के लिए, प्रभु के लिए भी हम कभी शायर बने? क्या उस शक्ति के लिए भी हमने कभी गीत गुनगुनाए? क्या हमारे हाव भाव में चेंज आई? नहीं, बस हम पाठ पूजा तक सीमित है। इसका मतलब हुआ है कि जैसा प्यार होना चाहिए वैसा प्यार नहीं है ना। सब बनावटी सा है। बस ऐसे कर लो वैसे कर लो, बस। और ऐसे कर लो वैसे कर लो में ही जीवन व्यर्थ में खत्म हो जाता है। और उस गोविंद के लिए हमने कभी गीत गुनगुनाए ही नहीं जैसे गुनगुनाने चाहिए, है ना। जैसा प्यार उठना चाहिए वो तो प्यार कभी हमें महसूस ही नहीं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, श्लोक महला 9। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। If you do not sing the praises of the Lord, your life is, if you don't sing the praises of the Lord, your life is rendered useless. श्लोक महला नवा। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। का नानक हर भज मना, जे विद जल को मीन। तो हमें अपने मन को समझाना होगा, जैसे मच्छी होती है ना, जल के बिना तो वो रह ही नहीं सकती। जल का और मीन कहते हैं मच्छी को, जल और मीन का एक अटूट संबंध है। जैसे हमारा वायु के साथ, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, वायु नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। तो जैसा प्रेम मीन का जल के साथ है, तो क्या हम भी बिना भगवान के एक सेकेंड, एक पल रह सकते हैं? आप कहोगे रह सकते, फिर तो वो प्रेम न हुआ। तभी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना, जह बिद जल पी। Say Nanak, meditate, vibrate upon the Lord. Immerse your mind in Him like the fish in the water. श्लोक महला नवा। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। का नानक हर भज मना, जे विद जल को मीन। यदि उस प्यारे की याद है, हर एक श्वास में बसी होनी चाहिए। बस इस तरह का प्रेम चाहिए भगवान, नाटकी प्रेम नहीं चाहिए। और हमारी क्या है जिंदगी, है ना। दिन रात हम विषय विकारों में फंसे रहते हैं, उसी के बारे सोचते रहते हैं, उन्हीं में गलतान रहते हैं। एक क्षण पल भी हम अपने आप को इनसे अलग नहीं करते, इनसे किनारा नहीं करते। तभी गुरु तेग बहादुर जी महाराज के शब्द हैं, भिख्यन स्यों काहे रच्छ्यो, भिख्यन स्यों काहे रच्छ्यो, निमक न होयो उदास। Why you are engrossed in sin and corruption, you are not detached even for a moment. यदि ऐसे ही रहा विषय विकारों में मन,
उसी में गिरच रहा, उसी से अटैच रहा, तो जमों की रस्सी तो फिर तैयार है हमारे गले के लिए। गुरु तेग बहादुर साहब की शब्द, भिखियन स्यो काहे रज्यो, निमक न हो उदास, कहो नानक पज हर मना, परे न जम की फास। Say Nanak, marry it vibrate upon the Lord, and you shall not be caught in the nose of the dead. ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰੇ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸ। हमारा बचपन तो बीत गया, जवानी भी गई, अब वृद्ध अवस्था नजदीक आ रही, दस्तक दे रही हो। तरनापो यूं ही गयो, तरनापो यूं ही गयो, लियो जरा तंजीब, तरनापो यूं ही गयो, लियो जरा तंजीब। Your youth has passed away like this, and old age has overtaken your body। अब भी सुधर जाइए, सुधर जाइए हम। अब भी अपने आप में हम सुधार कर लें, गोविंद के गुण गा लें, ऐसे नहीं जोर जबरदस्ती से, बट हमारे हाव भाव से होने चाहिए, नहीं तो ये समा भी चला जाएगा। तो कहते कि प्रेम ना कहने से नहीं होता। यदि मैं कहूँ कि आप प्रेम करो भगवान को, तो नहीं कर पाओगे। तो अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से, आपके अंदर से ही उठना चाहिए। तरनापो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत, कहो नानक पज हर मना, औध जात है पीत। से नानक मारी जीत, वाइब्रेट अपॉन द लॉर्ड, लाइफ इज फ्लीटिंग अवे। तरनापो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना, औध जात है बीत। वेद पयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। You have become old, and you do not understand that death is overtaking you। कहो नानक नर बावरे, क्यों न पजै भगवान। से नानक, you are insane, you do not remember and meditate on the God। बिरद पयो सूझे नहीं, काल पहुँच्यो आन, कहो नानक नर बावरै, क्यों न भजे भगवान। तो ये ना एक भरम पसरा हुआ है चारों ओर, एक ना भरम पसरा हुआ है चारों ओर। जो हम देखते हैं, समझते हैं, वैसा है असल में कुछ भी नहीं है। हमें दुनिया संसार अपना नहीं ना लगता। यदि अपना लगता होता तो हम ठगी ठोरी करते दुनिया संसार, नहीं करते ना। हमें पता कौन अपना लगता है, बस कुछ गिने चुने लोग। वो कौन है? यही हमारे भाई बंधु, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, और कौन। इनके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इनके लिए। तो ये भरम है जो हमारी आँखों के ऊपर पड़ा, आँखों के पर्दा पड़ा। तो हमारी आँखों पे पर्दा पड़ा, तो हमारी नज़र का ये सबसे बड़ा दुख है। तो हमें समझ नहीं आता कि इनमें कुछ भी, कोई भी असल में अपना नहीं है। या तो हम ये सोचें इनमें कोई भी अपना नहीं है, या हम सोचें कि सारी दुनिया संसार ही अपना है। दोनों में एक बात बस। तो यदि सारी दुनिया संसार हमको अपना लगेगा तो क्या हम पाप, करप्शन कर पाएंगे? गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शब्द, धन धारा संपत सगल जिन अपने कर मान। योर
wealth, spouse, and all the possessions which you claim as your own. धन धारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इनमें कुछ संगी नहीं, नानक साची जान. None of these shall go along with you in the end, O Nanak. No, this is true. This as ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ ਇਨਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ. तो ये थे श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के श्लोक, भाग पहला. अगला भाग मैं अगली वीडियो में आपके साथ कुछ और शब्द शेयर करूँगा. अब हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं और अपने मन को उतार देते हैं. 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 40 दिन कम से कम इस मेडिटेशन में डूबे रहो. फिर मन से जो प्रेम उठेगा भगवान के लिए, वो रटा रटाया प्रेम होगा, वो बनावटी प्रेम होगा, असल प्रेम होगा जो दिल से मिले. चलो मेडिटेशन की ओर चलते.